जहाँ आप ढैया शुरू हो रही है, जो कि है सिंह सिंह राशि, राशि ऊपर से क्योंकि सूर्य भगवान वहाँ के मालिक हैं और शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ की ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, पहली बात तो अष्टम भाव का शनि कभी बुरा प्रभाव नहीं देता, ये शास्त्रों में लिखा गया है, इसको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है। तो अष्टम का शनि इतना बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन जब दशरथ जी का शनि से युद्ध हुआ तो शनि ने बोला कि जब भी चौथे आठवें जाऊंगा तो ढैया तो मेरी लगेगी। तो कुछ दुष्ट परिणाम, क्रूर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ये 2.5 साल सिंह राशि वालों के लिए अगेन एक लेसन है। सिंह राशि एक राजा की राशि है, नाम से ही लियो सिंह। अब एक शेर अगर चोट लग जाए, उसका पैर में चोट लग जाए, लेकिन वो रहता तो शेर ही है। भले ही वो धीरे धीरे चले, भले ही लंगड़ा के चले, पर वो रहेगा तो शेर ही। उसकी दहाड़ में तो आप कमी नहीं देख सकते। तो सिंह राशि वाले दहाड़ेंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे वो दहाड़ते हैं लेकिन उनके पैर में थोड़ी सी चोट ले आनी, रुकावटें, झंझट, मानसिक दिक्कतें आएंगी। इसका सीधा इम्पैक्ट उनके करियर पर उतार चढ़ाव लेके आएगा, क्योंकि थर्ड दृष्टि, जो दृष्टि बुरी है, और सबसे ज़्यादा थर्ड ही बुरी है क्योंकि सबसे पास जाती है, तो करियर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यही है उनकी चोट का कारण, क्योंकि करियर डगमगाया तो परिवार में, क्योंकि 7वीं दृष्टि गई तो जबान भी डगमगाई, फिर परिवार में विवाद शुरू हुआ तो और दिक्कतें शुरू हो गई। अब वो इंसान अकेला पड़ गया कि करियर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, जाऊं कहाँ तो मैं कहूँगी अपने करियर में उतार चढ़ाव है, धैर्य के साथ चलें, अच्छे से चलें, सब बैलेंस हो जाएगा। आप शेर हो भाई, शेर कभी गीदड़ नहीं हो सकता, शेर कभी बंदर नहीं बन सकता, शेर हमेशा आगे जाएगा। 2.5 साल सिर्फ धैर्य ही तो रखना है कि ठीक है, आज मेरी जॉब में प्रॉब्लम आई है, आज मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इट्स ओके, कल तो मुझे मिलेगा। आखिर मैं राजा हूँ, राजा तो बना रहूँगा, उतर थोड़ा ना जाऊँगा गद्दी से। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। 7वीं दृष्टि जबान में जाने के कारण अपने शब्दों पर बहुत धैर्य रख के चलें, क्योंकि आपके शब्द बॉस से भी उल्टे हो सकते हैं और घर में भी, तो वहाँ भी बिगाड़ सकते हैं, घर पे भी बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली अपने घर वालों के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान बुरा भला अपने घर में ही बोलता है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जॉब चली गई, मैं नशा करने लग गया, शराब पीना शुरू हो गया, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि महाराज मदिरा से, मांस से और स्त्री गमन से बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। आप उनके करेक्टर पर कभी किसी भी पुराण में, ग्रंथ में बात नहीं सुन सकते हो। तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं रखा तो सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपकी। तो खाने, नशे की चीज़ों से दूर रहना है। बैंक बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जॉब में भी उतार चढ़ाव। अब क्या हो रहा है, पैसे खर्च तो हो रहे हैं पर आ कम रहे हैं, या हो सकता है 2 महीने जॉब चली गई, तो आपको बहुत बैलेंस रख के चलना है। आपको अपने 2.5 साल अभी जितना पैसा उसी में कवर कर लेना है। जो आएगा वो अच्छी बात है, कुएं में बारिश होनी चाहिए, लेकिन अभी आप यही सोच के चलो कि आज मेरे पास जितना कुआं है, 2.5 साल मुझे इसी पानी से काम चला, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला मैं ये कहूँगी कि साथ ही जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो अगेन, प्रेम में लड़ाई मत करिए। ये आपका पार्टनर है, प्रेम है, इसके साथ अच्छे से चलिए। संतान की ध्यान बहुत रखिए। गर्भ धारण वाली स्त्रियों को बहुत ध्यान रखना है। अपनी संतान का बहुत ध्यान रखना है, कहीं उनको चोट चपाट ना लग जाए, कोई उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए। जिसके भी पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो पंचमुखी रुद्राक्ष, जो सबसे आसान है, जो सबसे ईजिली मिल जाता है, ये पहन ले, या अपने बच्चे को डालते हैं। और अगेन, भस्म लगाना जो उज्जैन महाकाल से मिल जाती है, वो शुरू करते हैं। तो ये सबसे इजी वे है अपने गर्भ को और अपनी संतान को बचाने का। प्रेम पे ध्यान रखना। और शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं सिंह राशि वाले, वैसे तो कभी भी शनिदेव शिक्षा पे ज़्यादा बुरा असर नहीं डालते, लेकिन फिर भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नंबर कम आ सकते हैं तो डरना नहीं है। 2.5 साल की बात है भाई, आगे तो अच्छा ही होना है। बिल्कुल। और आज हमारे नंबर हमारे फ्यूचर को कभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस बात पे कभी डाउट ना रखें। अपनी पूरी मेहनत करें, आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, दशरथ कृत जो शनि स्त्रोत है,
अच्छा। उसी का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो गेहूं है और गुड़ है, इसका दान जरूर करें हर रविवार 12 से 2 बजे के बीच। और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ लें, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाएं। यानी अगर आप रोज कई सालों से एक बार पढ़ रहे तो आप 5 बार या 11 बार 2.5 साल के लिए, तो हनुमान जी की पूजा की आवृत्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। चोला चढ़ा दे उनको, सिंदूर, क्योंकि सिंदूर का रंग सूर्य सिंह राशि का ही रंग है ना, तो चोला चढ़ाने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल जाएगा। और ये कभी भी किया जा सकता है? हाँ, कभी भी करें, नहीं तो मंगल शनि तो जरूर करें जी, ठीक है। तो अगली, क्योंकि सिंह राशि के जो भाग्य स्थान है वहाँ पे मंगल की राशि मेष राशि आ जाती है ना, तो अब भाग्य में कुछ अवरोध है, तो हम हनुमान जी की उपासना से वो दूर कर सकते हैं। जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।